मैं तुम्हें उधार देने से या अपना कोई सामान देने से किसी को अगर मना करता हूँ तो उसकी वजह मात्र ये है कि तुमसे मांगा नहीं जाता। तुम्हें लगता है अगर तुम अपना ही सामान किसी से मांगोगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा, और जो तुम उस दिक्कत में, उस तंगी में, उस परेशानी में जीते हो उसका तुम कोई मायना नहीं रखते, उसकी तुम ज़रा भी परवाह नहीं करते हो। पर यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि यहीं पर, क्योंकि तुम्हें खुद में बुरा लगने लगता है कि मैं सामने वाले से कह दूं तो उसे बुरा ना लग जाए, उसे ऐसा ना हो वैसा ना हो। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से कुछ भी लो या किसी को कुछ भी दो। और जितने भी लोगों को तुमने उधार में पैसे दिए हैं ना, सामने से जाकर मांगो, कहो कि तुम्हें अब ज़रूरत है तुम्हारे पैसों की। या फिर अगर कोई तुम्हें पैसा लौटाना चाहे तो उसे पूरा हिसाब बताओ। किसी के कोई भी पैसों का हिसाब माफ़ करना ज़रूरी नहीं है। जो इंसान तुमसे पैसे उधार पर लिया है उससे पूरे पैसे मांगो, तुम समय पर काम आए, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब मैं इसीलिए तुम्हें उधार लेने और देने दोनों ही चीज़ों से मना करता हूँ, क्योंकि लोग अक्सर उधार लेना पसंद करते हैं परंतु लौटाने में हिचकिचाते हैं, समय लगाते हैं, और ये सब चीज़ें तुम्हें दिक्कत में डाल देती हैं। और मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम इतने परेशान रहो, इसलिए मैंने तुमसे ये बात कही है। कोई ऐसा इंसान तुम्हें एक इतना बड़ा तोहफ़ा देने वाला है ना, मतलब एक इतनी बड़ी धनराशि तुम्हें तोहफे में मिलेगी अभी ही कुछ महीनों के अंदर अंदर, कि जिससे तुम अपनी विदेश की यात्रा हो, चाहे देश की यात्रा हो, या फिर कोई बहुत बड़ा काम हो जिसके लिए तुम्हें कुछ बहुत बड़े पैसे इकट्ठे करने थे, वो सब तुम कर पाओगे। इतनी कृपा तुम्हारे रास्ते आ रही है ना कि तुम्हारा ये एक दो बड़ा काम होने वाला है। तो इसीलिए तुम निश्चिंत रहो, वो तोहफ़ा एक आशीर्वाद के रूप में आएगा, इसीलिए उसे स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से मुझे मालूम है कि तुम कितने कर्ज के बोझ में हो, इसलिए भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सारे इंतज़ाम कर दूँ, जो कि मैं अच्छे से कर भी रहा हूँ। तुम्हें बेफिक्र रहना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए। मेरी सच्चरित पढ़ने की जिम्मेदारी तुम जिसे भी देते हो ना, वो बच्चा तो ईमानदारी से पढ़ लेता है, लेकिन तुम्हें तसल्ली होती नहीं है कई दफ़ा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी सच्चरित पढ़ने की जिम्मेदारी अगर तुमने कभी भी किसी को दी है ना, तो वो ईमानदारी से पूरी हुई है। लेकिन अगर तुम ही समय निकाल कर पढ़ लो या सुन लो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अधिक अच्छा लगेगा। घर से बाहर निकलते हो ना तो फ़ोन लेकर निकला करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फ़ोन बहुत महंगा है, चोरी हो गई तो नुकसान हो जाएगा, तो एक सस्ता वाला फ़ोन भी ख़रीद लो। लेकिन घर से बाहर अगर 1 मिनट के लिए भी निकल रहे हो ना, बिना फ़ोन के मत निकला करो, पहली बात। और दूसरी बात, इतना मत डरा करो। कोई चोर भी हो, कोई कैसा भी हो ना, तुम्हारे संपर्क में आकर उसकी बुद्धि बदल जाएगी, तुम्हारे लिए गड़बड़ नहीं करेगा। बाकी क्या हिसाब है वो अपना जाने, पर तुम्हारे साथ नहीं करेगा। ये मैं तुमसे कहता हूँ, आज से निश्चिंत होकर चलना। आज से और आज इस क्षण के बाद से कहीं भी जाना निश्चिंत होकर जाना। तुम्हारा साईं बैठा है और मेरे होते तुम्हें फ़िक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। जानवरों से तुम्हारा जो प्रेम है वो इसलिए है क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और जानवरों का भी तुम्हारे लिए प्रेम है, जो दर्शाता है कि एक सकारात्मक ऊर्जा है तुम्हारे भीतर, तभी वो तुम्हारे निकट आते हैं, प्रेम से आते हैं। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, सब अच्छा होगा, सब भला होगा। बहुत कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आयुष्मान भव।